वाक़यात सिखाने के बहुत सारे पॉज़िटिव तरीके मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो पनिशमेंट को ही एज़ अ वे समझा जाता है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का एक यही तरीका है। जो है बहुत सारे साइकोलॉजी में बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं पनिशमेंट दिए बगैर। क्योंकि पनिशमेंट अगर आप देते हैं तो उससे क्या होता है कि बिहेवियर फॉर द टाइम बीइंग रुक जाता है। फॉर द टाइम बीइंग आप चपेट लगा दें, उसको डांट दें, रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए बच्चा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे फिर उस वो उसी बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा। सो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता पनिशमेंट का। सो इसलिए हम यही सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को कि आप पनिशमेंट और इन चीज़ों से अवॉइड करें और पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, जिससे जो है आपको बिहेवियर जो है वो लंबे अरसे तक मेंटेन रहें। अब पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं जो कि आप घरों में कर सकते हैं। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स हैं कि जिसमें आप बच्चे को ना रीइंफोर्स करें, इनकरेज करें। वो इनकरेजमेंट उनके लिए किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी इनाम की सूरत में हो सकती है। उनके लिए जो है स्टार्स की सूरत में, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए स्टार्स वगैरह की सूरत में हो सकती है। तो कोई भी अगर पॉजिटिव बिहेवियर है जो कि आप चाहते हैं कि उसका स्ट्रेंथन हो जाए, तो उसके लिए आपकी पॉजिटिव बिहेवियर जो है इंकरेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करें। अगर जो है बच्चा जो है वो बिहेवियर है कोई जिस इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिससे आप उसे बार बार मना कर रहे हैं लेकिन वो नहीं बाज आ रहा, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्स पोस्ट क्या है कि उसमें आप उसके जो उसने बिहेवियर किया है, इनअप्रोप्रिएट जो बिहेवियर किया है उसकी, यानी कि उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी। कॉस्ट इस तरह से कि उसका कोई भी आप पर जो है इंटरेस्टेड काम है, जो काम वो शौक से करता है, कोई भी उसका एक्टिविटी टाइम है, कोई भी उसका प्ले टाइम है, या कोई भी ऐसा पॉजिटिव काम जो उसको पसंद है, या कोई खाने की चीज़ है, वो आप उससे ले लेंगे, ठीक है। यानी कि उससे वो उस रिस्पॉन्स की कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, यानी कि जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर उसने किया है उसकी उसको आप कॉस्ट के तौर पे देंगे, तो इसलिए इसका नाम भी रिस्पॉन्स कॉस्ट है। तो ये आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के लिए। तीसरी आप ये टाइम आउट की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। टाइम आउट में अगेन आपने जो है उसको कुछ देर के लिए जो है बच्चे को आपने एक टाइम आउट कॉर्नर में खड़ा कर देना है और अगेन उसको जो है वो उसको बताना है कि उसके इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए उसको खड़ा किया गया है। फिर जो है उसकी एज के लिहाज से आप टाइम सेट कर लेंगे। 5 साल का है तो 6 मिनट, 6 साल का है तो 7 मिनट, इस तरह से जो आप इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के लिए उसको टाइम आउट दे सकते हैं। और जो है इसके अलावा और बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज बच्चों को सिखाने के लिए, जो कि पेरेंट्स घर पे कर सकते हैं। पेरेंट्स को सिखाई जाती हैं, पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ करते हैं और फिर उससे जो है अगेन जो बिहेवियर डेवलप होते हैं वो उनका जो है अफेक्ट लॉन्ग टर्म आता है। और उसमें ये नहीं होता कि आप फॉर द टाइम बीइंग जो है बिहेवियर जो है वो कंट्रोल हुआ और बाद में दोबारा से वो ऐसे ही बिहेवियर स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि इनका जो है इन स्ट्रेटजीज़ को अफेक्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब वो समझ जाता है तो फिर इनके थ्रू आप बहुत सारे बिहेवियर बच्चे को लर्न करा सकते हैं। एक और चीज़ जो करते हैं मतलब ये भी एक आप समझ लीजिए डिसिप्लिन स्ट्रेटजी ही है कि 1 टू 1 जैसे प्ले करते हैं बच्चे के साथ, प्ले के थ्रू भी बहुत सारे बिहेवियर्स हैं और बच्चे को सिखाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स को मिल के बच्चे के साथ प्ले करना चाहिए कि उससे बहुत सारे बिहेवियर्स जो हैं वो आप बच्चे को लर्न करा सकते हैं। बहुत सारे डिसिप्लिन, खासकर इंस्ट्रक्शन फॉलो में जब आप बच्चे के साथ मिल के प्ले करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन आपकी फ़ॉलो कर रहा होता है ना, जिस जैसे आप उसे कह रहे होते हैं, तो वहीं से बच्चा जो है ना आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो भी सीखता है। तो वो जो नॉन कंप्लायंट वाला बिहेवियर अक्सर जो पेरेंट्स शेयर करते हैं वहाँ से आप जो है वो बच्चे को लर्न करवा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज़ को आप यूज़ करें और पनिशमेंट और इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि उनके तो लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इनके काफ़ी फ़ायदे हैं। उससे आप जो है बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं।